तो इस वक्त में सबसे पहले बात दिल्ली के सियासत की करते हैं, जहां पर आरोप है कि विधानसभा का सियासी दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरह से सियासी दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र की कार्यवाही जारी है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर आमने सामने नजर आए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के मामले में केजरीवाल सरकार की ओर से गंभीर प्रक्रियात्मक चूक का दावा किया है। उनका कहना है कि सारे रूल्स फॉलो नहीं किए गए। एलजी कार्यालय के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को बुलाने का प्रस्ताव दिया था, जबकि दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक नियमों और अधिनियम के अनुसार सदन 29 मार्च 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नया सत्र बुलाने के लिए पहले मौजूदा सत्र का सत्रावसान किया जाना चाहिए। सत्रावसान न होने पर भी नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एलजी की ओर से सरकार से विशेष सत्र का एजेंडा भी बार बार मांगे जाने के बावजूद नहीं दिया गया। यह पूछा गया कि आखिर क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन एजेंडा नहीं दिया गया। एलजी कार्यालय ने कहा कि केजरीवाल की कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा मौजूदा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, यह एलजी कार्यालय ने कहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए मन मुताबिक विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। जब मर्जी होती है वो राजनीतिक हितों को साधने वाला होना चाहिए। केजरीवाल ये सत्र अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए बुलाते हैं और इसमें दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती है, ये कहना है बीजेपी का। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि विधानसभा सत्र को लेकर एलजी को कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा के पास सुरक्षित हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। इस बीच दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अरविंद केजरीवाल की ओर से विशेष सत्र बुलाने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी तमाम मौकों पर अरविंद केजरीवाल विशेष सत्र बुला चुके हैं। इससे पहले भी कभी नगर निगम के मुद्दे को लेकर तो कभी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सत्र आहूत कर चुकी है दिल्ली सरकार। पिछले कुछ समय में 4 बार विशेष सत्र बुला चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कथित आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई ने कल अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद यह विधानसभा सत्र बुलाने की बात सामने आई। इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा करना ही आज के सत्र का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। तो जब भी राजनीतिक हित साधने होते हैं तो ये सत्र बुला लिया जाता है, ऐसा कहना है बीजेपी का। इसकी हम बात करेंगे। भाजपा नेता मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। शराब घोटाले से लेकर तमाम मुद्दों पर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ 56 सवाल हो सीबीआई के भ्रष्टाचार और अपराध के ऊपर, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ हो, वो कितना बाधित कर सकता है जांच को। इसलिए हम सड़कों पे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं होता अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। और आज जिस प्रकार से लोग सड़कों पे हैं, और ये तो सड़कों पे है इतनी धूप और गर्मी के बावजूद भी, इनको समर्थन, इनके समर्थन में कि हाँ अरविंद केजरीवाल के इस झूठ का और लूट का सत्य पता चलना चाहिए। वहीं आप नेता आतिशी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को पहले अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है। आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री को जेल में डाला जाता है। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। क्या दिखा रहा है? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर सबसे पहले विधानसभा सत्र की बात करें, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इससे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने विशेष सत्र बुलाया है और उनके ऊपर साफ आरोप है कि केवल राजनीतिक हित साधने के लिए विधानसभा को सियासी अड्डा बना दिया है। देखिए, बिल्कुल ये आरोप कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है निखिल। अगर आप देखें कि कभी भी अगर कोई विशेष सत्र बुलाना होता है
या आप सत्र बुलाते हैं तो उसकी एक कार्यसूची होती है, आपको जानकारी देनी होती है कि आखिर किस विषय को लेकर उस सत्र का बुलाया जा रहा है। और ख़ास तौर से जब सूचीबद्ध रहती है जानकारियां, तो जो सदस्य लोग होते हैं वो भी तैयारी करके आते हैं ताकि अगर कोई चर्चा हो तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें भाग ले सकें। लेकिन यहाँ आप अगर देखेंगे तो वो जानकारी इस सत्र को बुलाते समय नहीं दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अगर सत्र बुलाया जा रहा है तो दिल्ली के इश्यूज़ को चर्चा की जाए, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले भी जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो किस तरीके से ईडी और सीबीआई को टारगेट किया गया था। यहाँ पे भी कल अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे के करीब लंबी पूछताछ सीबीआई ने करी है। कई सारे सवाल के जवाब उन्होंने केजरीवाल से मांगे हैं, लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि केजरीवाल से जिन जिन सवालों को पूछा गया उन्होंने उन सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मैं तो कोई मंत्री नहीं हूँ, मैंने किसी फाइल पर साइन नहीं किए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। जबकि ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं मैं सबूत के साथ कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की शराब नीति को लेकर जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बिना उनकी सहमति के इस नीति को लागू किया ही नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि कैबिनेट की बैठक में जो बातें सामने आई थी उन बातों को भी बदला गया। दूसरी इस बात के सबूत हमारी जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं कि विजय नायर जो आम आदमी पार्टी का टेली कम्युनिकेशन हेड था, उन्होंने अपने टेलीफोन से फेस टाइम के थ्रू जो समीर महेंद्रू हैं उनकी बातचीत करवाई थी अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा भी था कि जो विजय नायर है वो हमारा आदमी है, आप इनके साथ मिलकर तमाम इश्यूज़ को डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद दिल्ली की आबकारी पॉलिसी में आपको एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। उसी के बाद ये पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि जो बातचीत का जो सिलसिला है वो यहाँ से दिल्ली से शुरू हुआ और ये साउथ तक पहुँचता है, तेलंगाना तक पहुँचता है। और तेलंगाना की भी जो शराब लॉबी है, जो साउथ की शराब लॉबी है, वो इसमें शामिल होती है और 100 करोड़ की जो रकम है वो दी जाती है। नीरज, क्या ये माना जाए कि सीबीआई के जो तमाम सवाल है या ये कहा जाए कि जांच एजेंसियों की ये जो पूरी जांच है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए ये राजनीति का एक हथकंडा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और एक प्रेशर बनाइए? देखिए, बिल्कुल राजनीति का हथकंडा है। और आपने देखा भी होगा इससे पहले भी जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल के ही शब्द थे कि सत्येंद्र जैन जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। जबकि बार बार अदालतों में वो जमानत अर्जी लगा रहे हैं और अदालत उनकी अर्जियों को खारिज कर रही है क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। वही स्थिति मनीष सिसोदिया को लेकर भी है। आपने देखा भी होगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने क्लीन चिट दी थी कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने ये भी कह दिया कि सीबीआई ने खुद कहा है कि मनीष सिसोदिया के पास उन्हें कुछ नहीं मिला है, लेकिन बाद में सीबीआई को खंडन करना पड़ा और सीबीआई को यह कहना पड़ा कि जांच अभी चल रही है और मनीष सिसोदिया अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये गलत है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ये लोग करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप अगर देखें, चूंकि विधानसभा का अगर आप सत्र बुला रहे हैं तो कुछ प्रिविलेज आपको मिलते हैं। आप जो जिन बातों का वहां जिक्र करते हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके ऊपर मानहानि का केस नहीं हो सकता। यही कारण है कि आपने इसको एक पॉलिटिकली कह सकते हैं कि एक स्थान बना रखा है कि आप अपनी बात को कहने के लिए विधानसभा सत्र बुलाएं और चाहे ईडी पे आरोप लगाएं, सीबीआई पे आरोप लगाएं या फिर आप केंद्र सरकार पर किसी भी रूप में आरोप लगाएं। और यही कारण है कि राजनीतिक मंशा है इसमें साफ, उसी के तहत ये सत्र को बुलाया गया है। और आप देखें, ना तो कार्यसूची का जिक्र किया गया है, ना ही 29 जो मार्च है तब जो सत्र है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। उसके बाद फिर अचानक से आप सत्र बुलाते हैं, विशेष सत्र की बात करते हैं और फिर उस सत्र के अंदर आप तमाम तरह के जो आरोप हैं जांच एजेंसियों पर भी लगाते हैं, जबकि जांच एजेंसियों के पास तमाम सबूत हैं और उन्हीं के आधार पर इनसे पूछताछ चल रही है। जी नीरज, निश्चित तौर पर तो बीजेपी का भी इस पर तीखा रिएक्शन आया है। हम इस सारे मुद्दे पर आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो एक पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी आता है, जैसे कि हमारा संवाददाता नीरज सिंह ने कहा कि विधानसभा में जो स्पेशल प्रिविलेज होता है उसमें आप किसी को कुछ भी कहेंगे उस पर कोई जांच नहीं होगी, अवमानना की कोई नोटिस नहीं मिलेंगी। तो ये भी बात समझने की है।